हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं आया हुआ हूँ आपके साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही है। सो इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये वैकेंसीज रिलीज की हुई है। और ये जो सभी वैकेंसीज हैं दैट इज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट। इसका पूरा का पूरा डिटेल आपके साथ अभी तुरंत के तुरंत डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है वैकेंसीज का, है ना। आप देख ही सकते हैं ई&एम कैडर पर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो भर्ती है वो शुरू हो रही है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल या पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं, है ना। ओवरऑल पोस्ट का भी अगर आप डिटेल देख लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी एनसीएल के लिए 14, एससी के लिए 30। तो इतनी सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या पावर के केस पर आई हुई है। ध्यान दीजिएगा कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये जितने रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जो दिखते हैं आपको, ये केवल और केवल यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, जबकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर ई&एम असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं और एससी के लिए 3 सीट्स आर देयर। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 12 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इतनी सीटें यहाँ पर आई हुई है। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो 7th पे कमीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, 59,500 जो कि बेयर मिनिमम है ना रिवाइज पे मैट्रिक्स के हिसाब से। इसके ऊपर से आपको डियरनेस और एडिशनल जो अलाउंसेस हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ई&एम कैडर पर तो सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी जो है ये होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग या मिक्स डिसिप्लिन ये एप्लीकेबल हो सकता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैडर की मैं बात करूं तो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इनके मिक्स्ड किसी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो सकता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इनके किसी मिक्स डिसिप्लिन पर एप्लीकेबल रहेगा। एज लिमिट अगर आप ध्यान दें तो ये 21 साल से लेके मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स, जहाँ पर रेफरेंस डेट आपका 1 जनवरी 2022 को लिया जाए तो 21 से 40 साल की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन वो केवल यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है, ठीक है। तो रिजर्वेशंस की क्राइटेरिया दी हुई है, एनओसी वगैरह जो रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन होगा ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, सीबीटी और इंटरव्यू, है ना। सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड रहता है पूरा ये प्रोसेस। तो यहाँ ये जो सीबीटी जो हेल्ड होंगे ये इन गिवन सिटीज़ में से कहीं पर भी हेल्ड हो सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो प्रोमिनेंट शहर हैं जैसे कि इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, ऐसे जो शहर हैं इनमें से कहीं पर किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वैसे ही इंटरव्यू के लिए भी देन आप देख सकते हैं कि 75% सवाल, अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो 75% जो क्वेश्चन होगा उस पूरे पेपर का वो आपके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम को रेफर करता हुआ होगा या उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। 10% जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज या अवेयरनेस का पोर्शन होल्ड करेगा, 10% का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग या एप्टीट्यूड का पोर्शन होल्ड करेगा और 5% जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल हिंदी के सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा और हर गलत आंसर 0.25 मार्क्स रिड्यूस कर देगा। और हाँ, अगर लिखा भी हुआ है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे तो मल्टीपल शिफ्ट्स या मल्टीपल डेज में भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक। तो ये कुछ और बेसिक इसके गाइडलाइंस दिए हुए हैं ना। आप फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो सब भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस अगर आप सोच रहे हैं कि सर सिलेबस इसका क्या होगा तो क्लियरली मेंशन्ड है। गेट 2021 का जो सिलेबस था उस पर्टिकुलर कैडर में, है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सीएस हो, तो उस पर्टिकुलर कैडर में गेट 2021 का सिलेबस ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो आपको एग्जैक्टली उसी सिलेबस को फॉलो करने की जरूरत है। ट्रेनिंग की अगर आप बात करें तो ट्रेनिंग जैसा कि यूपीपीसीएल के द्वारा डिसाइडेड जितने ड्यूरेशन का ट्रेनिंग ये लोग प्लान करेंगे तो उतने ड्यूरेशन का ट्रेनिंग जो है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अंडरगो करना होता है,
ठीक है, उसके बाद उस ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट पर असाइन किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो जितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के या अदर देन उत्तर प्रदेश स्टेट से अगर बाहर से कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो 1180 रुपये इंक्लूडिंग द जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और बाकी जो एससी जो डोमिसाइल ऑफ यूपी के जो कैटेगरी के हैं उनका 826 जीएसटी इंक्लूडेड, और जनरल कैटेगरी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है 1180 जीएसटी इंक्लूडेड, एंड पीएच ये सभी कैटेगरी को मिला के इट इज़ 12 रुपीज़, है ना। सो ये बेसिक कंडीशंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कुछ और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये सेम नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, देखिए यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है कि www.uppcl.org पर जाकर के भी आप ये नोटिफिकेशन प्लस इसका डिटेल ले सकते हैं। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है ना, इसके जो भी पूरे डॉक्यूमेंट्स है उसका कंडीशन दिया हुआ है, ज्यूरिडिक्शन का डिस्क्लेमर, ये पूरा सब कुछ आप देख सकते हैं। सबसे काम की चीज़ आपके लिए ये जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो आप देख ही सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन 11 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 जनवरी 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 के बीच में आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जो वेबसाइट मैंने बताया आपको। ठीक है, और प्रोसेसिंग फी वगैरह का पेमेंट का भी डेट यहाँ पर दिया हुआ है। सीबीटी जो है एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है वो लास्ट वीक ऑफ फेब 2022 दिया हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक टेंटेटिव एग्जाम डेट का आपको आइडिया है ना। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर 31 जनवरी को फॉर्म फिलअप कंप्लीट होता है तो ज़्यादा लंबा समय नहीं मिल रहा है आपको, है ना। हार्डली 2 हफ्ते का ही समय मिल रहा है आपके एग्जाम होने में। ये इनकी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है हेल्प डेस्क की, helpdesk.821@gmail.com। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर इन डेट्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए और इसी के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपरली एग्जाम होते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। अगर 11 जनवरी से भी हम काउंट करें कि चलो एक बच्चा 11 जनवरी से भी अगर पढ़ना शुरू कर देता है तो लास्ट वीक ऑफ फेब मतलब कि बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम जो है आपके लिए ऑलरेडी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है ना। तो अगर आप UPPCL AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी ब्रांच को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी UPPCL AE बैच की कोर्स अवेलेबल है, और वो भी अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रही है। यानी कि ये 8000 की कोर्स जो है वो केवल और केवल 3000 रुपीज़ में आपको ऑफर पर मिल रही है। तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि आप सोचिए कि कितना लिमिटेड टाइम है इसमें, या तो आप कंटेंट सर्च कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर आपके पास पूरा कंटेंट भी है, पूरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको वो चीज़ें बढ़िया तरीके से डील भी करवा रहे हैं, और सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए समय निकालना होगा और कुछ भी नहीं ना। कंटेंट खोजने वाला जो टाइम वेस्ट होगा वो चीज़ नहीं होगा आपका। यहाँ पर करना बस आपको इतना है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहाँ से आप इस कोर्स पर, है ना, आप देख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को बिलोंग करते हैं तो उसका भी सेपरेट आपको टैब दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करते हैं तो UPPCL AE बैच के लिए उसका भी आपको दिख जाएगा टैब। तो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के आधार पर आप असाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस www.gateacademy.co.in पर भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पर बोर्ड पर ये 3 नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, आप तीनों में से किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, बट देर बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंटेंट और बढ़िया कंटेंट फॉलो करें। जब इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, देख ही सकते हैं कि इस कोर्स के एडिशनल फीचर्स भी आपके सामने अवेलेबल हैं, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 650 प्लस आवर्स का कंटेंट है। इतना 650 घंटे से ज़्यादा का तो कंटेंट ही है केवल एक्सपर्ट्स फैकल्टी के द्वारा। देन वर्कबुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी PDF फॉर्मेट में। 2000 प्लस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, है ना। हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में टीचर डील कर रहे हैं प्रॉपर, है ना। सेपरेट टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलता है जिसमें कि फैकल्टीज भी एडेड होते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इतना सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल है, तो इंतजार करने की कोई भी बात नहीं है। मुझे लगता है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप तुरंत ही डाउनलोड करिए और शुरू करिए अपनी जोरदार वाली प्रिपरेशन। तो आई होप कि ये वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी और जल्दी ही आप इस पर एक्ट करेंगे और बहुत अच्छा कुछ वर्क करेंगे, कुछ अच्छा आउटपुट बनाएंगे 2022 में। मिलते हैं आप सभी से अब अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।